हेलो व्यूअर्स, आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि हिस्ट्री कैसे कहते किसे हैं। इसके लिए हमें थोड़ी हिस्ट्री की बैकग्राउंड नॉलेज का पता होना आवश्यक है। सबसे पहले जो हिस्ट्री वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हिस्टोरिया से आया है। जो हिस्ट्री के फादर हैं वो हेरोडोटस है और इनकी बुक का नाम हिस्टोरिका है। हिस्ट्री पास्ट में हुए उन सभी घटनाओं को कहते हैं जिनका हमारे पास साक्ष्य हो। अब ये साक्ष्य कैसे हो सकते हैं? ये तीन तरीके से हो सकते हैं। एक तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, जिनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, जिसके अंदर अभिलेख, स्मारक, सिक्के और मूर्तियों को हम काउंट करते हैं। दूसरे होते हैं साहित्यिक स्रोत, यानी कि लिटरेरी सोर्सेस। इसके अंदर दो टाइप की बुक्स हम पढ़ते हैं, एक जो धार्मिक होती है और एक जो गैर धार्मिक होती है। धार्मिक के अंदर वेद, उपनिषद, पुराण, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ को हम काउंट करते हैं। जबकि गैर धार्मिक के अंदर हम चाणक्य की अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, पतंजलि का महाभाष्य और चरक की चरक संहिता को लेते हैं। तीसरा है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर, विदेशियों का विवरण। अब हमारे देश में बहुत से विदेशी लोग आए जिन्होंने हमारे भारत के बारे में बहुत सी किताबें लिखी। इसमें भी हम भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें है हेन सांग द्वारा लिखी गई सीयू की, जो हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। दूसरे हैं फाहियान, जो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में भारत आए थे। उसके अलावा अल बरूनी, जिनकी किताब तहकीक हिंद या किताबुल हिंद है, जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। इतिहास को समझने के लिए हमारे इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को तीन अलग अलग भागों में विभाजित किया। इसमें सबसे पहले है एंसेंट हिस्ट्री, जिसे प्राचीन इतिहास कहते हैं। इसका जो समय काल है वो अननोन से 712 सी तक है। 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर आक्रमण किया था। दूसरा है मेडाविल हिस्ट्री, मतलब मध्यकालीन इतिहास। ये 712 से लेकर 1707 तक का काल है। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। फिर है मॉडर्न हिस्ट्री, जो 1707 से लेकर 1947 तक है, जिसमें अंग्रेज़ों द्वारा जब भारत पर आक्रमण किया गया था उससे लेकर स्वतंत्रता तक के काल को हम इसके अंदर पढ़ते हैं। इन तीनों कालों में जो सबसे बड़ा काल है वो एंसेंट हिस्ट्री का है, इसलिए हमने इसको फिर से तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसके हमारे पास केवल फॉसिल हैं, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसके हमारे पास फॉसिल्स और रिटर्न दोनों सोर्स हैं, बट जो रिटर्न सोर्स हैं उन्हें अभी तक नहीं पढ़ा गया है। इसके अंदर हम भारत की सबसे पहली दो सभ्यताओं के बारे में बात करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है सिंधु घाटी सभ्यता, जो 2500 BC से हुई, और उसके बाद वैदिक काल सभ्यता, जो 1500 BC से हुई। इसके अलावा है हिस्टोरिक पीरियड, जिसके हमारे पास फॉसिल और रिटर्न दोनों टाइप के सोर्स उपलब्ध हैं, और उनके रिटर्न सोर्स को भी हमने पढ़ लिया है। इन तीनों कालों में भी जो सबसे बड़ा काल है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड का है, इसलिए इसे हमने फिर से दो भागों में विभाजित कर लिया। पहला है स्टोन एज, दूसरा है कॉपर एज। स्टोन एज को हमने तीन भागों में विभाजित किया है, जिसमें सर्वप्रथम है पैलियोलिथिक पीरियड, मतलब पूर्व पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है अननोन से लेकर 8000 BC तक। उसके बाद है मेसोलिथिक पीरियड, यानी मध्य पाषाण काल, जिसका समय काल है 800 BC से लेकर 400 BC तक। उसके बाद न्यूलिथिक पीरियड, यानी नव पाषाण काल, जिसका समय पीरियड है 4000 BC से लेकर 2500 BC तक। पूर्व पाषाण काल में हमने आग का आविष्कार किया, मध्य पाषाण काल में हमने पशुपालन किया, और नव पाषाण काल में हमने कृषि का कार्य करा। 2500 BC में हमारे देश में जब हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट हुई, वहाँ से हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।